जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए जो अरिहंत बुक का सॉल्यूशन हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो इसके चैप्टर नंबर 2 के अभ्यास के प्रश्न। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी का हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स पर स्वागत है। तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन चाहते हैं। जो लोग नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। और नवोदय के कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर नवोदय ट्रिक्स प्रीवियस ईयर मैथ्स सॉल्यूशन सर्च करेंगे, जिससे हमारे चैनल खुलकर आएगा और आपके जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं वह सभी खुलकर आ जाएंगे। इस पूरी बुक का सॉल्यूशन और आपके प्रीवियस ईयर पेपर 2005 से लेकर 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं नवोदय विद्यालय के सारे पेपरों के हल हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग मतलब आपके मेंटल एबिलिटी के सारे क्वेश्चन शामिल हैं और हिंदी के भी क्वेश्चन शामिल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो इसे हम हटा देते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका और इसे आपको बताना है करके हमें जल्दी से कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें। मुझसे पहले जब तक मैं इस सबको इरेज कर देता हूं, जल्दी से करेंगे इसे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। पूछा गया आपसे 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखना रह गया था, क्वेश्चन नंबर 1 पहले देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा गया बच्चों, दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए कि आपके पास दो अंक हैं, एक है 7, दूसरा आपको पता नहीं और दोनों का योग होता है 10। तो अब आपको दूसरा अंक कैसा निकालना है। तो अगर 10 में से हम 7 घटा दें बच्चों तो दूसरा अंक निकल कर आ जाएगा 3। तो 7 और 3 मिलाकर होता है 10। सेम ऐसा ही यहां पर करना है। देखिए आपको क्या दिया है, दो संख्याओं का योग दे के रखा है आपको, है ना। दो संख्याओं का योग आपको यहां पर दिया हुआ है और आपसे बोला गया है इन दो संख्याओं का योग दिया है 11,009। तो देखिए दो संख्याओं का योग आपको दिया है 11,009 और यदि एक संख्या यहां पर आपको दे दी गई है 9,999 तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दो संख्याओं को मिलाकर यह आता है, उसमें से एक संख्या आपको दे रखी है। यदि इस पहली संख्या को इस योग से घटा दें तो दूसरी संख्या आ जाएगी बच्चों। जी हाँ बिल्कुल आ जाएगी। तो देखिए इस नंबर में से हमें दूसरी संख्या घटा देना है। तो यहाँ पर है हमारा 9 9 9 और 9। इसे हम इसमें से माइनस कर देते हैं बच्चों। तो देखो 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ 0 में से 9 नहीं जाता है, यहाँ भी 0 में से 9 नहीं जाता है, तो हमें उधार लेना होगा। तो यहाँ से 1 उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 0, एक इधर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। 10 हो गया तो देखिए यह इससे एक उधार दे देगा तो यहाँ बचेगा 9, इधर 10। 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1, यहाँ 9 में से 9 गया तो 0 और 0 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से उधार लेंगे तो देखिए 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1। तो देखिए दूसरी संख्या हमारी यहाँ निकल कर आ गई है बच्चों, क्या आई है 1010। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। पूछा गया है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो अब देखिए हमें समझना 4 अंकों की संख्या कैसे, मतलब 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चों 1000, उसके बाद फिर 1001 आता है, उसके बाद 1002 आता है। ऐसे यह लाइन चलती जाती है और कहां तक जाती है 9,999 तक, क्योंकि 10,000 में तो 5 अंक आ जाते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक हम जाते हैं तो इसमें कितने अंक आते हैं आपसे यह पूछा गया, ऐसी कितनी संख्याएं बनती हैं। तो देखिए इसे करने का जो तरीका है बच्चों वह तो काफी इजी है, इसे हम एक झराक में कर देंगे। देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं, जितनी भी अंकों की संख्या आपसे पूछी गई है उसकी मैक्सिमम संख्या लिखेंगे। पहले तो हम 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे सबसे पहले। तो सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों, आप सभी को पता है
9 को हम 4 बार लिख देंगे और ये हो गई 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो इसे हम यहां भी लिख लेते हैं हमारे सामने। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे बोला जाए तो यहां पर लिखते हैं हम, रुकिए थोड़ा सा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यहां लिख लेते हैं हम। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या आ गई है बच्चों, देखो 1 2 3 और 4 बार 9 लिख लिए। अब हमें निकालना है 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो आपको बस एक चीज याद रखना है, कॉन्सेप्ट है इसका। कॉन्सेप्ट क्या है, जितने अंकों की संख्या पूछी जाएगी सबसे पहले उतने अंकों की संख्या लिख देंगे हम, बड़ी संख्या। फिर उससे एक कम का मतलब देखो यहाँ 4 पूछा गया है, तो अब आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। कितने अंकों की बच्चों, 4 अंकों की पूछी गई है, तो पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर एक कम मतलब कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो इसकी सबसे बड़ी संख्या अगर आपको लिखना है तो देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बच्चों क्या होगी, यहां पर लिखेंगे हम। तो देखिए यहां पर होगी आपकी 9 को 3 बार लिख देना है बस। अब आपका आ जाएगा आंसर। अब आपको निकालना है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं बनती हैं। तो बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्या घटा दीजिए। जितने भी अंकों की पूछी जाए, अगर मान लीजिए आपसे 5 अंकों की पूछी जाती है तो 5 अंकों की बड़ी संख्या में से 5 में से एक कम 4 अंकों की बड़ी संख्या घटा देंगे। आपसे पूछा जाए कि 7 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, तो 7 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे और एक कम मतलब 6 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको घटा देना है। अब जब आप इसे घटाएंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों आंसर। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसमें से हमें घटाना है, 9 में से 9 गया तो 0, फिर 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ भी 9 में से 9 गया 0 और 9 का 9। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 4 अंकों की बनाई जा सकती हैं, जो 9000 संख्याएं बनाई जा सकती है। इसे एक छोटे से उदाहरण से भी मैं आपको समझा देता हूँ। छोटे से उदाहरण से कैसे समझेंगे, यदि आपसे बोल दिया जाए 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है बच्चों, क्या बोल दिया जाए 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो देखिए 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की बड़ी संख्या होती है 99। क्या होती है बच्चों, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 होती है। अब आपको 2 जैसे अंक आए हैं तो अब एक अंक कम कर देना, मतलब एक अंक की बड़ी संख्या लिखना है। तो एक अंक की बड़ी संख्या क्या होती है 9, और इसे आपको देना है घटा। तो 9 में से 9 गया 0 और 9 का 9। तो 2 अंकों की कितने संख्याएं होती है, कुल 90 संख्याएं होती है। अब इसे सिद्ध कैसे किया जाए, तो देखिए 1 से 9 तक पहले 9 संख्या होती है, और फिर 100 भी जो है यह भी तो एक नंबर है। तो 9 और 1 10 नंबर ये हो गया, 19 नंबर ये हो गया, तो कुल मिला के 100। तो देखिए यह सिद्ध भी हो गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितने अंकों की आपसे पूछी जाए उतने अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे और उससे एक कम करके उतने अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे। जैसे 5 की पूछा गया तो 5 की बड़ी संख्या और 4 की बड़ी संख्या, दोनों का अंतर निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो काफी इजी है, अब तक आपका आंसर भी आ जाना चाहिए। देखिए बहुत शॉर्ट टाइम में आपका आंसर आना चाहिए, सिर्फ आपको प्लस करना है बच्चों, प्लस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए प्लस करना है तो नंबर्स लिखते हैं 6400, फिर आपको दिया है 3296 और फिर आपको दिया है 3248। इन्हें प्लस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इन्हें प्लस कर देते हैं हम जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर 8 और 6 को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा बच्चों। 14 का 4 कैरी आया 1, 9 और 1 10, 10 और 4 14 का 4 कैरी आया 1, 4 और 1 कितना होता है 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। यहाँ पर 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 और 3 9, 9 3 12। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर बच्चों, 12,944 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में जहां भी यह संख्या आपको दिख रही होगी वह इसका आंसर है। तो देखिए यहाँ पर 6 2 और 6 3 9 9 3 30 9 3 12, हाँ यही आंसर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में यह आंसर दिया नहीं गया है। अच्छा एक संख्या छूट गई हमारी, यहाँ पर चौथी संख्या। देखिए टोटल 4 नंबर है, हमने यहाँ पर 3 ही नंबर लिए हैं, तो यह यहाँ तक हमने लिया है, यह वाला नंबर आपका बाकी रह गया था, तो इसे भी इसमें हम प्लस कर देते हैं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, इसे हम यहाँ पर प्लस करते हैं। हाँ ये देखिए यहाँ पर हम इसे प्लस करेंगे बच्चों, तो क्या प्लस करना रहेगा आपका 3248 हमने लिख लिया है, 2248 जोड़ना रह गया था आपका, तो इसे भी हम यहाँ लिख लेते हैं 2। देखिए यह रह गया था हमारा 2448 और 3248।
तो इसे अब हम प्लस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखेंगे 6 और 8 कितना होता है 14, 14 और 8 कितना होता है बच्चों 14 और 8 होता है 22। तो यहाँ पर कैरी कितनी आएगी, कैरी की बात की जाए तो यहाँ पर कैरी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। 2 और 9 होता है 11, 11 और 4 15, 15 4 होता है 19 का 9, कैरी आया 1, 4 और 1 कितना होता है बच्चों 5, 5 और 2 7, 7 और 4 कितना होता है 11, 11 और 2 13, 13 का 3, कैरी आया 1, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 और 2 12 और ये 3 मिलाकर हो जाएगा 15। तो यह आएगा आपका आंसर 15,392। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ प्लस करना था, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी, एक नंबर हमने कम लिखा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, यहाँ पर 2 डिवाइड के साइन दिए गए हैं और इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली गई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालना है तो काफी इजी होगा। हम लिख लेते हैं यहाँ पर नंबर, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 3960, डिवाइड करना है आपको 54 से और फिर एक बार और डिवाइड करना है 18 से। अब आपको इसे करना होता है थोड़ा सा सरल। तो देखिए सरल करने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, यदि कोई यहाँ पर संख्या लिखी हो जैसे डिवाइड में, तो आप मल्टीप्लाई करके उसके अपॉन में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ इसके साथ क्या लिखा है 1 अपॉन में, इसके अपॉन में भी 1 लिखा है। तो देखिए करने क्या होता है, जब रेगुलर डिवाइड आएंगे तब आप इसका यूज करेंगे। 3960, यह जो डिवाइड का चिन्ह है यह हो जाएगा मल्टीप्लाई का चिन्ह, और यह वाला नंबर जो है आपका सेकंड नंबर, यह पलट कर लिखा जाएगा। तो 1/54 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई बन जाएगा और संख्या पलट कर लिखा जाएगी, तो 1 ऊपर 18 अपॉन में चला जाएगा। अब हो गया सरल, अब तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे बच्चों। देखिए आसानी से कैसे करना है तो जल्दी से हम बता देते हैं आपको। इसे करने के लिए अब आपको क्या करना होगा देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 18 से काट देते हैं, 2 से काटे, 9 से काटे या तो 18 से काटे, जो भी टेबल आपको आता है आप उससे काटेंगे ज्यादा बेटर होगा। लेकिन कोशिश करें कि आपको 20 तक बड़े टेबल आए, बड़े टेबल आएंगे बच्चों तो उससे क्या होगा आप आसानी से काट पाएंगे। देखिए 18 से काटते हैं, 18 बन जा 18, इसे काटें तो 18 2 जा 36, 3 बचा यहाँ पर, तो 6 पहले से था 3 आ गया तो 36 हो गया, फिर 18 2 जा 36 और 0 का 0, ये आ गया हमारा यहाँ पर। अब इधर आप बात करते हैं, इधर देखें तो देखिए यहाँ पर भी हम काट सकते हैं, 2 से काट देते हैं आप लोगों के लिए, 2 2 जा 4, 1 इधर आए 2 से 1 जा, इसे काटें तो देखिए 2 1 जा और 0, इतना कट गया हमारा। आप देखते हैं और कटेगा क्या, तो पहले हम इसे साइड में लिख लेते हैं। तो 110 ऊपर बचा है, नीचे बचा है 27। अब क्या यह दोनों डिविजिबल हैं, तो बिल्कुल नहीं है बच्चों, यह डिविजिबल नहीं है। तो देखिए अब क्या करना होगा, हमें इन्हें मिक्स रेशियो में लाना होगा। इसका उत्तर आपको ऑप्शन में नजर आ रहा होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन में। मिक्स रेशियो में कैसे लाते हैं आंसर, तो देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को मिक्स आंसर में कैसे लाते हैं इसका। तो यहाँ आप देखेंगे हमें भाग किस में देना है, 110 में 27 का भाग देना है। तो 110 आप यहाँ लिखेंगे, भाग देना है 27 से बच्चों। तो 27 का टेबल आप लेंगे, आप 27 का टेबल आना चाहिए, आप लोगों को नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से करने की। तो 4 टाइम में अगर हम देखें इसे तो ये आता है 108। अब इसे हमें माइनस करना है, तो देखिए यहाँ से इसे उधार लेना होगा, इधर हो जाएगा 10, 10 में से हट गया तो 2 और यहाँ पर 0 0, इधर कुछ नहीं। तो आप इसे लिखते कैसे हैं, अब आपको यहाँ आना चाहिए। तो देखिए जो नंबर नीचे होता है इसे हम लिखते हैं ऊपर। कहाँ लिखते हैं बच्चों, जो नंबर नीचे होता है इसे लिखते हैं ऊपर। तो आप देखिए अब इसे आपको लिखना है, तो ऊपर लिख दिया हमने। जो नंबर पीछे होता है इसे लिखते हैं आगे, यहाँ पर सामने हम लिख देते हैं, और जिससे हम भाग देते हैं जो पहले से नीचे लिखा है उसी को हम लिख देते हैं नीचे। देखिए 27 यहाँ भी पहले से नीचे लिखा था, यहाँ भी नीचे आ गया है। नीचे जो रिमाइंडर बचता है इसे लिखते हैं ऊपर, जो शेषफल बचा है इसे ऊपर लिखते हैं, और जो भागफल आया उसे सामने लिखते हैं। तो यहीं पर आ गया है बच्चों आपका आंसर। तो ऐसा आंसर आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर अगर फर्स्ट देखते हैं आप तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है, आपको एक संख्या दे दी गई है और स्टार की वैल्यू दी गई है। स्टार की वैल्यू आपको ज्ञात करना है और बताना है या 9 से विभाजित है या नहीं। तो देखिए 9 से विभाजित करना है तो काफी इजी होगा। 9 से विभाजित करने का जो रूल है डिविजिबिलिटी का मैंने आपको सिखाया है, और जिन्होंने नहीं सीखा है वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर तुरंत उस वीडियो को देखें और उसे अच्छे से सीख जाएं, ताकि आप लोग के लिए यह क्वेश्चन सरल हो जाए। तो देखिए
अब इसे 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 9 और 3 से डिवाइड करने का रूल होता है कि जो भी संख्या आपको दी गई है उसके सभी अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल हो या 3 से डिविजिबल हो तो वह संख्या 9 या 3 से डिविजिबल होती है, मतलब विभाजित होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सभी अंकों का योग निकालेंगे, 9 प्लस 6 प्लस यहाँ पर स्टार आप ऐसा बना रहने देंगे स्टार और प्लस 8 प्लस 8। अब इसे निकाल कर देखिए, यदि ये 9 से डिविजिबल है तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे इन्हें जोड़ देते हैं, 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होता है 15। अब यह तो हम जोड़ नहीं सकते, इसे अभी नहीं जोड़ सकते, तो 15 और 8 कितना होता है बच्चों, उसे जोड़ेंगे, 15 और 8 होता है 23। अब 23 में 8 जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा 31। कितना आ गया 31 प्लस यहाँ पर आपको ये स्टार की वैल्यू दे रखी है। अब बताइए, अब हमें किससे डिवाइड करना है, यह आप ध्यान देंगे तो हमें 9 से डिवाइड करना है बच्चों। 9 से डिवाइड करना है तो 9 का टेबल लीजिए, 31 या 31 से ज्यादा आना चाहिए। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। अब आपको देखिए यहाँ पर प्लस करना है, प्लस का साइन लगा इसलिए। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें प्लस करना है, तो 31 में क्या प्लस करें कि 36 आ जाए। तो इस स्टार की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, अगर स्टार की जगह हम 5 रख दें बच्चों, तो देखिए 5 रख दें तो क्या आ जाएगा 36, और 36 9 से डिविजिबल होता है 4 टाइम में। इसका मतलब यह संख्या भी डिविजिबल हो जाएगी यदि इस स्टार की वैल्यू हम क्या रख दें 5 रख दें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 5। अगर स्टार की वैल्यू 5 रखी जाती है तो इस संख्या के सभी अंकों का योग क्या आएगा 36, जो कि 9 के टेबल में आता है, जो 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह संख्या भी क्या होगी 9 से डिविजिबल होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखेंगे आप जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 6 काफी इजी है, आप लोगों को आता भी है, मैं इसे करवा भी चुका हूं अपने पिछले 3-4 वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर दिया है भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भाजक कितना दिया बच्चों आपको, भाजक दिया 51, भागफल आपको दिया है 16 और शेषफल आपको दिया है 27। तो आपसे बोला है भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यदि आपको वो आता है तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। तो भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, यही होता है, यही होता है सूत्र। और यह आपको याद भी होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। यह जब तक आपको याद नहीं होगा आप इसके गणित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसे तो करने के लिए यह सूत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यह आपको याद होना चाहिए। तो देखिए अब क्या कहा गया है यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू रखते हैं हम, भाजक कितना दिया आपको, यहाँ देखिए भाजक कितना दिया बच्चों 51 दिया है, भाजक कितना दिया है 51, मल्टीप्लाई फिर क्या दिया है इसमें सूत्र में भागफल, तो भागफल यहाँ देखिए कितना दिया आपको 16 दिया है, धन शेषफल, शेषफल कितना दिया है यहाँ पर देखेंगे आप तो 27 दिया है, शेषफल कितना दिया है 27 दिया है। बस हो गया आपका, बिल्कुल मेथ से सरल हो गया है। देखिए आप पहले हम गुणा करते हैं बाद में प्लस करते हैं, डी मास विधि या बोडमास विधि से हम लोग इसे सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो देखिए पहले हमें करना है मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसमें करना है 27 को प्लस। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 16 का टेबल लेते हैं, 16 1 जा 16 का 6 कैरी आया 1, 16 5 जा 80 और 1 मिलाकर 81 हो गया बच्चों, और प्लस 27, इसमें 27 को प्लस करना है। तो अब इन दोनों को हमें प्लस करके लिखना है। तो देखिए 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, कैरी आया 1 2 1 3 और 1 4 और यहाँ 8, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया बच्चों 843, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर के बटन में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा उसे जरूर दबा लें, और उसके बाद जो बेल आइकन आएगी आपको घंटी उसमें ऑल लिखा आएगा उसे दबा लें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लोगों का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको दिया हुआ है बच्चों, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग क्या है 9 से विभाजित है। क्वेश्चन दिया है यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो
तो संख्या निम्न में से सदैव विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, आपसे यह पूछा गया है। किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है। अब सम संख्या कैसे, जिसके आखिरी में 2, 4, 6, 8 या 0 आता हो, ऐसी एक सम संख्या बताना है आपको जिसकी जो कि 9 से विभाजित है, इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो एक आप देखिए सम संख्या बच्चों, सबसे छोटी सम संख्या आप ले लेते हैं, जैसे कि हम मान लें 72 हमने मान लिया। 72 के अंकों का योग क्या होगा बताइए। अंकों का योग हो जाएगा बच्चों, देखिए यहां पर बता देता हूं, अंकों का योग मतलब 7 + 2 कितना आ गया, अंकों का योग 9, और 9 से डिविजिबल होता है, हाँ बिल्कुल 1 टाइम में डिविजिबल होता है, 9 के टेबल में 9 तो आता ही है। आगे क्या बोला है, तो संख्या निम्न में से सदैव विभाजित होगी। तो अब आपको बताना है यह जो संख्या है यह सदैव किससे विभाजित होगी। तो इस संख्या को देखिए, यह 72 किसके टेबल में आता है बच्चों, क्या 24 के टेबल में आता है, 24 के टेबल में 3 टाइम आता है। क्या यहाँ 12 के टेबल में आता है, जी हाँ 12 के टेबल में भी आता है। यहाँ 18 के टेबल में आता है, हाँ आता है। सिर्फ 27 के टेबल में नहीं आता है। तो कोई दूसरा ऑप्शन हम लेते हैं जिससे हम इसे सॉल्व कर सके। अभी तो हमने पहला लिया था 72, अब दूसरा अगर हम लें इसे तो देखिए क्या ले सकते हैं, 144, इसका डबल ले लेते हैं हम डायरेक्ट, 144 लास्ट डिजिट 4 है, इसका मतलब यह एक सम संख्या है। इसके अंकों का योग देखेंगे, अंकों का योग देखिए तो 1 प्लस यहाँ पर 1 + 4 + 4, तो कुल मिला के आ गया 9, और 9 के टेबल में 9 आता है। तो पहली शर्त तो लागू हो गई कि यह इसके अंकों का योग डिविजिबल होना चाहिए 9 से। अब नेक्स्ट शर्त क्या है, सदैव संख्या किससे विभाजित होगी, यह हमें चेक करना है अब तीनों ऑप्शन में से। तो अब देखते हैं 144 किसके टेबल में आता है, 24 के टेबल में आता है, 6 के में आता है, 18 के में भी आता है। तो देखिए ये तो काफी कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दूसरा नंबर लेते हैं क्योंकि अब इसके लाइन वाले तो सारे इसी में लगभग आएंगे। तो 9 का टेबल और किस में जाता है हमें देखना होगा। तो देखिए कुछ नए ऑप्शन उदाहरण में आप लोगों को लेकर दिखाता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा हम छोटा करते हैं। तो देखिए यहां पर यदि अब हम ले लें 108, क्या ले लें बच्चों, 108 ले लें, ठीक है। अब 108 ले लें या फिर कोई और दूसरा नंबर ले लेते हैं 108 की जगह। देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। अब हम मानते हैं, देखिए हमारे यहाँ ले लेते हैं 126 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम 126 ले लेते हैं। तो इसे आपको हटाना है। देखिए 126 हमने ले लिया यहाँ पर। अब 126 का लास्ट डिजिट क्या है बच्चों, देखेंगे हम तो 6 है, और 126 के अंकों का योग देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर 1 + 2 + 6 सभी के अंकों का योग आ रहा है 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो पहली शर्त तो हमारी लागू हो गई। सेकंड शर्त क्या बोल रही है, अब यह किससे डिविजिबल है। तो देखिए यहाँ पर अब 126 किसके टेबल में आता है आपको बताना है। हमने 144 लिए थे तो यह 18 से भी डिविजिबल था, 12 से भी डिविजिबल था, 24 से भी डिविजिबल था, लेकिन 126 किससे डिविजिबल होगा यह अब आपको देखना है। तो अब अगर हम बात करें तो सिर्फ 18 से डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 18। यदि कोई सम संख्या जिसके अंकों का योग 9 है तो वह 9 से तो विभाजित है, ठीक है, लेकिन यह सदैव किससे विभाजित होगी, 18 से भी विभाजित होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चों आप, तो यहाँ दिया है दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनका गुणन 20 है, उनके विलोमों का योग ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समझना होगा, कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या मतलब हम a धन b मान लें, दो संख्या हमने क्या मान ली a और b, इनका योग मतलब a धन b बराबर कितना है 10 है। पहली संख्या हमने मानी a, सेकंड संख्या हमने मानी b, दोनों के अंकों का योग क्या आ गया 10 आ गया। अब इनका गुणन, गुणन का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसका हमने ले लिए 20। अब आपसे पूछा क्या है, तो उनके विलोमों का योग क्या होगा, इन संख्याओं के विलोमों का योग क्या होगा। अब देखिए विलोम किसे कहते हैं, विलोम का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, ठीक है बच्चों, अपोजिट। यह सारे शब्द विलोम के लिए यूज होते हैं। तो अगर हम पहली संख्या हमने a मानी है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा 1/a, ठीक है। सेकंड संख्या हमने b मानी है तो इसका विलोम या विपरीत क्या हो जाएगा 1/b। अब इन दोनों का योग आपसे पूछा है, इनके विलोमों का योग बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं, इन दोनों का योग निकालना है तो 1/a प्लस 1/b यह हमने निकाल लिए। अब इसे करना है तो देखिए एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों ए बी। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा ए बी। जब अलग अलग अंक होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए,
एलसीएम आ जाता है। अब यहाँ पर ए, अगर हम यहाँ पर ए भी रखते हैं तो देखिए ए कट जाएगा, यहाँ आएगा बी धन ए। अब यहाँ पर आप मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा बी धन ए या ए धन बी। ए की बात है यहाँ पर, तो देखिए ए धन बी की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ रख देंगे। नीचे आपको यहाँ देखना है ए बी की वैल्यू कितनी है 20 है बच्चों, तो 0 से 0 कट गया यहाँ पर हमारा, और क्या आया हमारा देखेंगे तो 1/2 आया, तो यही हमारा क्या हो गया बच्चों, राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को किया जाता है, काफी आसानी से आप लोगों से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है 11 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दिया है 12 मल्टीप्लाई 13, और तो या तो बिल्कुल सरल है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप लोग बुक से कर लेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है, एक संख्या दी है, संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है, तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर क्या है। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए और कई एग्जाम में पूछा भी जा रहा है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है, एकदम इजी क्वेश्चन है। लास्ट ईयर में देखे जाए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए जाए तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए क्या किया है, पहले एक संख्या आपको दे दी है 36490, यह संख्या दी है आपको। अब क्या बोल रहा है, 6 और 9 की पोजीशन को आपको चेंज करना है। 6 और 9 की मतलब जहां पर 6 है वहां आ जाएगा 9, और जहां 9 है वहां आ जाएगा 6, और बाकी सारे नंबर आपके सेम रहेंगे। तो यह आपकी देखिए मूल संख्या थी जो आपको दी हुई थी, और नई संख्या आपकी ये बन के आ चुकी है। यहाँ पर हमने 6 की जगह 9 और 9 की जगह 6, इनके संख्याओं को स्थान को आपस में बदल दिया। देखिए 6 और 9 को परस्पर बदल दिया है। अब क्या बोला है, नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर। मूल संख्या मतलब जो स्टार्टिंग में थी, और नई संख्या का मतलब अभी जो नई संख्या हमारी बनाई है, इन दोनों का अंतर निकालना है आपको। अब इन दोनों देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ 39,000 है, यहाँ 36,000। नई संख्या बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो बड़ी में से छोटी संख्या हमें घटाना। अंतर का मतलब होता है बच्चों घटाना। तो चलिए घटा देते हैं, बड़ी संख्या लिखेंगे पहले तो, और उसमें से छोटी संख्या को हम देंगे घटा। तो ये रही हमारी छोटी संख्या 4,990, 36,490। देखिए अब इसे घटाकर यहाँ लिखना है, तो इसे हम घटाकर लिखते हैं बच्चों। तो देखेंगे क्या करना है हमें, तो इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, आप लोगों को नजर आता रहे। ये देखिए 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ 6 में से 9 नहीं जाएगा, इससे उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3, 1 इधर आया। 16 में से 9 गया तो कितना बचा बच्चों, 16 में से 9 गया तो यहाँ पर बचा 7। 3 में से 4 जाता है क्या, नहीं जाता है, यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ बचेगा 8, 1 इधर आएगा। 13 में से 4 गया 9, 8 में से 6 गया 2, और इधर 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, 2970। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स आपके दिमाग में बैठा लें। यदि आपको नवोदय विद्यालय पास करना है तो नवोदय ट्रिक्स जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारा चैनल आपके सामने खुलकर आ जाएगा, और आपको सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। नवोदय ट्रिक्स से यदि नहीं आता है तो आप लिखेंगे नवोदय ट्रिक्स मैथ्स सॉल्यूशन। जैसे ही आप इसे डालेंगे तो आपके पास क्वेश्चन के भंडार लग जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके सामने हमारे खुलकर आ जाएंगे। तो आप जैसे ही इसे देखेंगे तो क्या होगा, आपको हमारा चैनल नजर आएगा और सारे वीडियो नजर आने लगेंगे, और आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी आप लोगों के साथ नवोदय में सिलेक्शन हो सके, और आप लोग वहां जाकर भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। जय हिंद दोस्तों।